नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी के महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस की ये जो सीरीज हमारी चल रही है, इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे आने वाले 30 मिनट में, और जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी उसे भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। में उपलब्ध है RPSC लाइब्रेरियन के नाम से, इसे आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। जी इंडेक्स के प्रतिपादक कौन है? जी इंडेक्स के प्रतिपादक जो है कौन है? तो राइट आंसर इसका लियो इगे जो है हैं जी इंडेक्स के, और इसे 2006 में सुझाव दिया गया था इसका। और ये सूचकांक की गणना किसी दिए गए शोधकर्ता के प्रकाशनों द्वारा प्राप्त उपकरणों के वितरण के आधार पर जो है की जाती है, जैसे कि उन्हें प्राप्त किए गए उपकरण की संख्या के घटते क्रम में जो है रैक दिए गए लेखकों का एक सेट जी इंडेक्स अद्वितीय सबसे बड़ी संख्या होती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इंडेक्स इंडियाना है। इंडेक्स इंडियाना क्या चीज़ है? तो भारतीय भाषाई आवधिक साहित्य की अनुक्रमणिका है ये इंडेक्स इंडियाना। और इंडेक्स इंडियाना का पहला अंक 1977 में तिमाही के रूप में सामने आया, और 1981 से इसे वार्षिकी संचयी संस्करणों के रूप में जो है प्रकाशित किया गया था। एक शुरुआत के रूप में 6 भाषाओं के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी, और 6 भाषाएं जो है उसमें बंगाली, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल और मलयालम पत्रिकाएं इसमें सम्मिलित की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वप्रथम अनुक्रमण हेतु KWIC शब्द किसके द्वारा दिया गया? KWIC का पूरा नाम यहाँ पे जो है दे दिया है, कीवर्ड इन कंटेंट। तो इसका राइट आंसर है HP लुहान। HP लुहान का पूरा नाम हंस पीटर लुहान था, और 1958 के आसपास जो है इसका निर्माण किया गया था। और इसमें 3 स्टेप जो है होते हैं। इसमें 3 स्टेप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो कीवर्ड चयन होते हैं, और एंट्री जनरेशन, और जो है प्रविष्टियां अनुक्रमण में कीवर्ड द्वारा भरी जाती हैं। ये 3 होते हैं। तो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन को चिन्हित कीजिए। सही कथन निम्न में से कौन सा है? तो इसमें जो ऑप्शन ए दे रखा है, यूनिटर्म अनुक्रमणीकरण पद्धति में टर्मिनल डिजिट पोस्टिंग नाम से ज्ञात पद्धति के अनुसार मात्रात्मक फाइल के पद रिकॉर्ड जो है किए जाते हैं। और ऑप्शन सी जो दे रखा है, खोज में पुनः स्मरण तथा सटीकता में अंतर होने की प्रकृति होती है। यही दोनों स्टेटमेंट जो है सही हैं। ऑप्शन देख लीजिए किस में है। ऑप्शन सी में इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि व्यक्तिक के शोध आउटपुट के मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है किया जाता है? किसका उपयोग जो है किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी में है। ए और सी इसका राइट आंसर होगा, H इंडेक्स और G इंडेक्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कर रहा है कि प्रत्यावहन बहिर्गत बढ़ाने में कौन सी खोज रणनीति उपयोगी है? तो ऑप्शन सी जो दे रखा है, ट्रंकेशन, यही जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, अभिकथन दिया हुआ है कि लोकप्रिय वेब खोज इंजनों से परिणामों का प्रायः उच्च प्रत्यावाहन यानी कि रिकॉल होता है, परंतु अनुक्रमणीकरण डाटाबेस उच्च परिशुद्धता प्रदान करते हैं। सही है स्टेटमेंट। तर्क है कि अनुक्रमणीकरण डाटाबेस उस नियंत्रण शब्दावली का प्रयोग करते हैं जो उन शब्दों एवं मोहरों की सावधानी पूर्वक चयनित सूची है जिसका उपयोग सूचना की इकाइयों
को संलग्न करने के लिए किया जाता है ताकि उसकी परिशुद्धता पुनः प्राप्ति और आसानी हो की जा सके। देखिए स्टेटमेंट को आराम से पढ़िए। तो इसमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये दोनों स्टेटमेंट जो है सही हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, अभिकथन ए कह रहा है कि किसी वैज्ञानिक का एच इंडेक्स 10 है यदि उसके 10 शोध में से प्रत्येक में कम से कम 10 उद्धरण हो। सही है ये। तर्क दे रहा है कि एच इंडेक्स किसी शोधकर्ता के आउटपुट की निर्धारित करने का एकमात्र माप है। नहीं, ऐसा नहीं है, एकमात्र माप नहीं है, ये गलत है, लेकिन ए सही है। तो ऑप्शन जो है ए सही है इसका राइट। अगला प्रश्न है, अभिकथन कह रहा है कि एच इंडेक्स में कार्यकुशलता परिवर्तनों के प्रति संवेदनशीलता का अभाव है और तर्क है कि वह कभी भी घट नहीं सकता एवं प्राप्त उद्धरणों की संख्या के प्रति संवेदन शून्य है। तो इसमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये दोनों जो है स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एच इंडेक्स का विकल्प एवं परिवर्तित रूप है। परिवर्तित रूप कौन कौन सा है? तो आई इंडेक्स और प्योर एच इंडेक्स। देखिए प्योर एच इंडेक्स का प्रतिपादन जो है वान हुआ और रूसेस ने 2007 में किया था। कौन कौन? वान हुआ और जो है रूसी ने जो है किया था 2007 में, और इसके अंतर्गत ऑथर और को ऑथर की गणना इसमें की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी, इसमें राइट आंसर इसका मैंने बताया नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन बी में है, 1 और 2 सही हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 2005 में जॉर्ज ई हिंस ने इसे तुलनात्मक गुणों के अध्ययन हेतु यंत्र के रूप में विकसित किया। तो एच इंडेक्स को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक पुस्तक में सम्मिलित विषयों, व्यक्तियों, स्थानों आदि के नामों की विस्तृत अनुवर्णिक सूची को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अनुक्रमणिका या इंडेक्स कहा जाता है। देखिए अनुक्रमणिका यानी कि इंडेक्स लैटिन भाषा के इंडिकेयर से निकला हुआ है। इंडिकेयर का अर्थ होता है इंगित करना। अनुक्रमणिका एक विस्तृत सूची है जिसमें ग्रंथ में उपलब्ध सामग्री के लेखक का नाम, पद, विषय, स्थान व अन्य आवश्यक ग्रंथ से संबंधित विवरण दिए जाते हैं। यानी कि अनुक्रमणिका किसी डॉक्यूमेंट की वह सूचना है कि कोई सूचना कहाँ से किससे प्राप्त और ज्ञात होती है का संकेत करती है। यह सिसेरो द्वारा जो है सर्वप्रथम शीर्षक टैग के रूप में जो है प्रथम बार प्रयोग में लाया गया था। अगला प्रश्न हमारा है कि लीसा में किस प्रकार का अनुक्रम लागू किया गया है। और जो है लीसा का कभी कभी जो है आपसे नाम भी पूछ देता है। तो लीसा का पूरा नाम है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस ऑफ स्टेट, और लीसा केवल जो है सीडी या ऑनलाइन डाटाबेस में उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी क्लासिफाइड होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि फ्रेसिस अनुक्रमणिका पद्धति में भूमिका सूचक अंक 0 के लिए लगाया जाता है। तो लोकेशन के लिए लगाया जाता है 0, और जो है की सिस्टम के लिए 1 लगाया जाता है। 2 जो है एक्शन इफेक्ट्स एक्शन के लिए लगाया जाता है। इस हिसाब से आप इसे एक बार जाके देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इनमें से कौन सी अनुक्रमणीकरण पत्रिका यांत्रिक, पठनीय
स्वरूप में उपलब्ध नहीं है, नहीं है कह रहा है, तो इकोनॉमिक इंडेक्स नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अनुक्रमणीकरण पत्रिका सूचना की पुनः प्राप्ति करती है जिसमें लेख का संक्षिप्त सार सम्मिलित होता है, और तर्क है कि ये लेखों की आख्या लेखक और अन्य ग्रंथपरक विवरण प्रदान करती है। तो इसमें जो राइट है ऑप्शन ए असत्य है परंतु आर सत्य है, यानी कि कथन तर्क जो है सत्य है लेकिन अभिकथन गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित को सुम्मिलित कीजिए। तो आपको पता होगा कि पॉप्सी तो भट्टाचार्य जी भट्टाचार्य हैं, पॉप्सी है ना, और जो है 1964 में इसका जो है निर्माण किया गया था, 1964 में, है ना। और संबंध अनुक्रमणिका जो है ये JEL फारडेन ने किया था, और विषय अनुक्रमणिका EJ कोटज ने, और प्रेसिस जो है डेरिक आइंस्टीन ने। तो इस हिसाब से मिला लीजिए 2 3 4 1 इसका राइट आंसर होगा। 2 3 4 1 ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रेसिस अनुक्रमणिका पद्धति से भूमिका सूचक अंक शून्य से लिया जाता है, शून्य से लिया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया कि स्थिति ली जाती है, ठीक ना। देखिए इसमें इसको समझिए पहले। प्रेसिस जो है परिरक्षित अनुक्रमणिका व्यवस्था एक कंप्यूटर सहायक प्री समन्वय विषय अनुक्रमणिका प्रणाली है, और इसे 1971 में डार्क आइंस्टीन के द्वारा जो है किया गया था। यह लंबे शोध का परिणाम था जो वर्गीकरण शोध समूह द्वारा किया गया था। यह संदर्भ आश्रित यानी कि कंटेक्स्ट इंडेक्सिंग डेवलपमेंट और जो है एकाकी संबंध यानी कि 1-to-1 रिलेशनशिप, ठीक है, के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें 5 प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं, 5 प्रकार के ऑपरेटर होते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पॉप्सी क्या है। पॉप्सी क्या है? तो पॉप्सी जो है अनुक्रमण प्रणाली है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और पॉप्सी बताया ही आपको कि 1964 में गणेश भट्टाचार्य द्वारा जो है DRTC यानी कि डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर में किया गया था। अगला है ब्रिटिश राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के माध्यम से निर्मित सूचकांक प्रविष्टियां किस प्रणाली से उपलब्ध होती हैं? किस प्रणाली से उपलब्ध होती हैं? तो चेन इंडेक्सिंग से, ऑप्शन डी होगा। और चेन इंडेक्सिंग का निर्माण जो है डॉक्टर रंगनाथन ने किया था। चेन इंडेक्सिंग का डिज़ाइन जो है 1934 में तैयार किया गया था। चेन इंडेक्सिंग का प्रयोग किसी प्रलेख के वर्गांक द्वारा विषय शीर्षक निकालने के लिए जो है किया जाता है। डॉक्टर रंगनाथन ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग जो कि 1938 में 1938 में आई थी, चेन इंडेक्सिंग का उल्लेख किया। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार चेन इंडेक्सिंग क्या होती है? तो यह जो है यह वर्गों के प्रलेख की वर्ग अनुक्रमणिका, पुष्प प्रविष्टि, विशिष्ट विषय प्रविष्टि तथा इसे भी देखिए विषय प्रविष्टियां प्राप्त करने की विधि होती है। अगला प्रश्न है अनुक्रमण आवधिक हमें क्या प्रदान करता है? तो राइट आंसर लेखों का पूर्ण बिब्लियोग्राफिकल वर्णन प्रदान करता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पश्च समन्वय है? कौन जो है पश्च समन्वय है? तो यूनिटर्म पश्च समन्वय होता है।
यानी कि पोस्ट कोऑर्डिनेट जो है यूनिटर्म होता है। और यूनिटर्म जो है 1953 में मार्टिन ट्यूबे द्वारा जो है विकसित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कर रहा है कि संक्षेपण एवं पॉप्सी इसमें से किस सूचीकरण का मॉडल है। तो ये निर्देशिका पूर्व मॉडल है, यानी कि प्री कोऑर्डिनेट। अगला प्रश्न है प्रेसिस किस पर आधारित है। प्रेसिस जो है किस पर आधारित है। तो ये कर्मावर्ती विषय सूची प्रणाली पर जो है आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रेसिस जो है आपका 1968 में अस्तित्व में आया था। ठीक है, 1968 में अस्तित्व में आया था और इसका निर्माण जो है डार्क आइंस्टीन ने जो है 1971 में किया था। 1971 में किया था और यह जो है एक गहन शोध का परिणाम था जो वर्गीकरण शोध समूह यानी कि CRG जो कि लंदन में स्थित है और BNB और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय ग्रंथ सूची में इसका प्रयोग किया जा रहा है। ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी द्वारा जो है प्रेसिस का प्रयोग जो है 1971 में प्रारंभ किया गया था। आगे देखते हैं। और अगर आपसे पूछ दे कि डार्क आइंस्टीन का जन्म के बारे में, तो इनका जन्म जो है 11 अगस्त 1921 को हुआ था और मृत्यु जो है 22 मई 2001 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रोफेसर जी भट्टाचार्य का नाम किससे जुड़ा हुआ है। तो ये पॉप्सी से जुड़ा हुआ है, गणेश भट्टाचार्य का। और ये 1964 में DRTC में कार्यरत थे उस समय और इन्होंने जो है पॉप्सी के मुख्य जो है 9 चरण जो है दिए हुए हैं। यहाँ पे मैंने टोटल इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर दी है। आप इसको जो है एक बार वीडियो को रोक के देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि स्टॉप वर्ड सूची की अवधारणा किस संदर्भ में प्रासंगिक है। तो ये जो है मुख्य शब्द यानी कि कीवर्ड इंडेक्सिंग में है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि लेखक नाम के साथ जोड़े गए क्विक के रूप को कहा जाता है। क्या कहा जाता है। तो वैडेक्स कहा जाता है। अगर आपसे इन चारों का नाम पूछ दे तो ये भी आपको जो है ध्यान में होना चाहिए। वैडेक्स का पूरा नाम होता है वर्ड एंड ऑथर इंडेक्स। ठीक है। और जो है KWOC जो दिया हुआ है इसका नाम जो होता है कीवर्ड आउट ऑफ कंटेक्स्ट। और जो है KWAC जो दिया हुआ है इसका नाम होता है कीवर्ड अलोंग साइड कंटेंट। और जो है KWIC जो दिया हुआ है ये कीवर्ड इन कंटेक्स्ट ये होते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रिवेंशन ऑफ कोलरा इन इंडिया से निम्नलिखित शब्द उद्भव होते हैं। इनको संशोधित श्रृंखला निर्देशीकरण के अनुसार जो है क्रम में रखिए। इसको जो है सीक्वेंस में जो है रखना है आपको। तो सबसे पहले जो है ट्रीटमेंट को रखेंगे, इलाज को आप रखेंगे, फिर बीमारी को रखेंगे, फिर कलरा को रखेंगे और उसके बाद दवा को रखेंगे, फिर भारतवर्ष को रखेंगे। और जो है यह वर्गीकरण SR रंगनाथन द्वारा जो है 1933 में प्रतिपादित CC यानी कि कोलन क्लासिफिकेशन बुक के मेन क्लास यल जो कि
मेडिसिन से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे संशोधित श्रृंखला निर्देशीकरण के अनुसार रखना था इसको। तो देख लीजिए किस में राइट आंसर होगा इसमें, तो ऑप्शन सी में इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित को सुम्मिलित करिए। यहाँ पे जो है सुम्मिलित करना है, सुम्मिलित करिए इसे। तो श्रृंखला अनुक्रमणीकरण जो है रंगनाथन से रिलेटिव है, और संबंध अनुक्रमण जो है ये जे दिया के दिया है, यहाँ पे जे होगा। ठीक है, JEL फरहीन है, और विषय अनुक्रमणीकरण ये EJ कॉटेज हैं, अप्रेसिस जो है डेरेक आइंस्टीन होंगे। तो 2, 3, 4, 1 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। आगे देखते हैं। अगला एक स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, वीडियो को रोकिएगा और इसको पढ़िएगा। क्या दिया हुआ है, वीडियो को रोकिए और इसे जो है पढ़िए। इसका राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ सीधा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, प्रेसिस। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी H इंडेक्स की विशेषता नहीं है। यहाँ पे नहीं दे रहा है, तो सेंसिटिव टू परफॉर्मेंस चेंज। ठीक है, निष्पादन परिवर्तन के प्रति संवेदनशील। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रेसिस के मुख्य भूमिका प्रचालक कौन है। तो जो है की सिस्टम एक्शन, क्रिया का निष्पादन, ये तीनों हैं। तो देखिए किस में राइट आंसर है, ऑप्शन ए में ही है राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इंडियन प्रेस इंडेक्स के प्रकाशन की शुरुआत की थी। इंडियन प्रेस प्रकाशन की शुरुआत की थी तो दिल्ली ग्रंथालय संघ के द्वारा जो है किया गया था, और इसे शॉर्ट में जो है DLA कहते हैं। इसकी स्थापना 10 मार्च 1939 को हुई थी। इसे 1860 में सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था। 1947 में देश के विभाजन के बाद इसे 1953 में पुनः जीवित किया गया। DLA एक निर्वाचित कार्यकारी समिति द्वारा शासित होता है। DLA के प्रमुख प्रकाशन जो है लाइब्रेरी हेराल्ड जनरल, जो कि क्वार्टरली है 1958 से, और इंडियन प्रेस इंडेक्स 1968। ये दो प्रकाशन भी कभी कभी हमसे पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि वर्तमान में जनसंपर्क नीतियों और व्यवहार का एक सुनियोजित कार्यक्रम है, जनता का ज्ञान तथा विश्वास बढ़ाता है, परिभाषा दी है। ये परिभाषा जो है किसने दी है। तो राइट आंसर जे एंड राइट और BH क्रिश्चियन के द्वारा जो है ये स्टेटमेंट दिया गया है। ये पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जनसंपर्क से एक समुदाय के भीतर डैश स्थापित करने में मदद मिलती है। तो राइट आंसर छवि और स्थान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सोपानिक श्रृंखला प्रदर्शित करती है, यानी कि स्कॉलर चेन क्या प्रदर्शित करती है। तो प्राधिकार संरचना जो है प्रदर्शित करती है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भाषा शब्दकोश के शब्द निरूपण का भाग नहीं है। तो ग्लास नहीं है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रारंभ करना, चैन बनाना, ग्रंथावलोकन करना, अलग करना,
मॉनिटर करना, निकालना, सत्यापन और समाप्ति की सूचना व्यवहार मॉडल की महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं। तो ये एलिस मॉडल की अवस्थाएं हैं। एलिस मॉडल के सूचना व्यवहार की महत्वपूर्ण अवस्थाएं निम्न हैं। उसे समझिए। प्रारंभ करना, चयन बनाना, ग्रंथावलोकन करना, मॉनिटर करना, निकालना, सत्यापन और समाप्ति, ये जो है एलिस मॉडल की अवस्थाएं हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक ऑनलाइन खोज जिसमें प्राकृतिक भाषा के अभिलेखों के सभी पक्षों को खोज टर्म के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो निशुल्क लेख खोज, फ्री टेक्स्ट सर्चिंग। आगे है, केवल एंड तथा नॉट का उपयोग करते हुए बुलियन परीक्षा है। तो ये संयोजक परीक्षा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि RSS फीड किसका उपकरण है। तो ये जो है वेब 2.0 का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कोलन वर्गीकरण में ये अंकन होगा ना, अकल लिख दिया है, माफ़ कीजिएगा। 4 जो रोग विज्ञान, रोग परिवहन, संकर इत्यादि के लिए प्रयोग में कौन सा स्मृति सहायक प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो मौलिक। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय सहकारी सीरियल नियंत्रण कार्यक्रम है। तो कैंसर एक ये है और आपका सरलाइन, ये दोनों होंगे। इसमें जो ये दिया हुआ है बिबको, ये बिबको फनल पुस्तकालयों का एक समूह है जो उपयोगिताओं के लिए जो है बिबको नामक रिकॉर्ड्स के योगदान करने और विभिन्न योजनाओं से जो है एक्सेस पॉइंट, विशेष शीर्षकों या वर्गीकरण संख्याओं को जोड़कर मौजूदा बिबको रिकॉर्ड्स को समृद्ध करने के लिए एक साथ जो है जुड़े हुए हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी में है, 1 और 3 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित को उनके स्तर के अनुसार व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले सामान्य आदर्श परक सिद्धांत, उसके बाद आपका ग्रंथालय विज्ञान के सूत्र, फिर आपका सूचीकरण के उपसूत्र, लास्ट में जो है सूचीकरण के सिद्धांत। 3, 2, 1, 4। और इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इसे नोट कर लीजिएगा, मैं डेट भी बता दे रहा हूँ। सामान्य आदर्श परक का सिद्धांत जो है ये रहा, ये 1930 में आया, 1930 में। और ग्रंथालय विज्ञान के सूत्र जो है ये 1931 में आया, 1931 में आया। सूचीकरण के उपसूत्र जो है ये 1938 में आया, और जो है सूचीकरण के सिद्धांत जो है ये 1961 में आया। तो इसका राइट आंसर 3, 2, 1, 4 होगा, ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न है आपका जो है, चलिए इसे देख लेते हैं। जनरल सिक है, जनरल सिक क्या है।
तो जनरल सिख जो है निःशुल्क रूप से उपलब्ध शोध पत्रिका सूचना का ऑनलाइन डाटाबेस है। तो 30 मिनट दोस्तों आपके प्रश्न जो है 30 मिनट जो है आपने दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अगर आपको ये PDF चाहिए तो 200 रुपये दे करके आप ये 3350 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप चाहे UGC नेट की तैयारी कर रहे हो, KBS की, NBS की, DSSB की, राजस्थान की या बिहार की, ये सभी में इम्पोर्टेंट्स रहेगा। तो लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है मैंने दे दिया है, वहाँ से आप इसे ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।